हेलो एवरीवन, देखिए यूज ऑफ दिस एंड दैट में पॉजिटिव और निगेटिव वाला सेंटेंस बता चुका हूँ। ये देखिए आज बता रहा हूँ, ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस में क्या लगा रहा हो उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसको कैसे बनाया जाता है आइए ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या यह कलम है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले वर्ब लगाना पड़ेगा, यानी इज को आगे रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको दिस या डैट लगाना है, यानी सब्जेक्ट दिस या तो डैट लगाना है। यानी पहले इज लगाना है, इज देने के बाद क्या लगाना है, दिस या तो डैट। उसके बाद जो भी है उसके बाद अदर वर्ड देना, उसके बाद लास्ट में क्या देना है, क्वेश्चन मार्क। इसी फॉर्मूला पे ये वाला बन करके तैयार होगा। तो सबसे पहले इज, उसके बाद दिस या तो डैट, ये दोनों में से कौन एक आएगा। उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या रहेगा, नाउन रहेगा। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या है, क्या यह कलम है। यदि किसी हिंदी सेंटेंस में शुरू में क्या लिखा रहता है तो उसका इंग्लिश में कुछ भी नहीं होता है। तो जो वर्ब लगता है वर्ब को शुरू में लिखा जाता है। तो सबसे पहले इसमें कहा था इज लगाने के लिए, तो लगाएंगे इज। क्या लगाएंगे, इज। उसके बाद यह है, तो यह की क्या करा, दिस या तो डैट लगाने की, तो यह की इंग्लिश दिस होता है तो लगाएंगे दिस, तो इज दिस। उसके बाद क्या कर रहा है, कलम। अब कलम को हम लोग गिन सकते हैं, तो इसमें ए का प्रयोग होगा, इज दिस ए पेन। लास्ट में कह रहा है क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए, तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या यह कलम है, इज दिस ए पेन। इसी प्रकार से ये सब बनेगा। तो क्या वह मीरा है, तो लगाएंगे इज। क्या लगाएंगे, इज। अब वह है तो डैट, वह है तो डैट, इज डैट। अब मीरा है तो मीरा, मेरा नाम हो गया, और इसमें एन का प्रयोग नहीं होता है, इसमें एन का प्रयोग नहीं होता। तो इज डैट मीरा, क्या वह मीरा है। क्या यह सेब है, तो लगाना इज, शुरू में क्या लगाना इज। उसके बाद क्या लगाना है, दिस, यह का इंग्लिश लगाना है दिस, तो इज दिस। अब सेब है तो सेब में एन एप्पल हो जाएगा, इज दिस एन एप्पल, इज दिस एन एप्पल। उसके बाद क्या देखिए, क्या है, क्या वह पानी है, तो यहाँ पे क्या लगाना इज। उसके बाद वह है तो वह का डैट, इज डैट। अब पानी को हम लोग गिन नहीं सकते, तो यहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ कुछ भी नहीं लगेगा, सीधा पानी का वाटर हो जाएगा, इज दिस इज डैट वाटर। क्या यह उल्लू है, क्या लगाना इज। उसके बाद यह का दिस, इज दिस। अब उल्लू है तो एन आउल, उल्लू में क्या लगेगा, एन आउल। क्या यह उल्लू है, इज दिस एन आउल। क्या वह पटना है, तो लगाना इज। क्या लगाना इज। उसके बाद वह का डैट, इज डैट। अब पटना नाम हो गया तो पटना में भी एन का प्रयोग नहीं होगा, इज डैट ए पटना। क्या यह नदी है, तो यह क्या लगाना, सबसे पहले इज। उसके बाद यह का दिस, इज दिस। उसके बाद नदी है तो नदी का क्या होता है इंग्लिश, रिवर, इज दिस रिवर। क्या यह नदी है। क्या वह हाथी है, तो इज डैट। क्या करना है, इज डैट, इज डैट। अब हाथी है तो एन एलिफेंट, इज डैट एन एलिफेंट, इज डैट एन एलिफेंट। कहाँ पे एन, कहाँ पे ए या एन का प्रयोग होता है, ये सब बता चुका हूँ पार्ट 1 में। आप पार्ट 1 जा करके देख सकते हैं। क्या यह बैल है, तो लगाना इज। क्या लगाना इज। उसके बाद यह है तो दिस, इज दिस। अब बैल है तो एन ऑक्स, इज दिस एन ऑक्स। क्या यह बैल है। उसके बाद क्या, क्या वह एक लड़का है, इज दैट ए बॉय। क्या वह एक लड़का है। तो इसी तरह क्या करना है, इसको बना करके उसके बाद पढ़ना है। क्या यह कलम है, इज दिस ए पेन। क्या वह मीरा है, इज दैट मीरा। क्या यह सेब है, इज दिस एन एप्पल। क्या वह पानी है, इज दैट वाटर। क्या यह उल्लू है, इज दिस एन आउल। क्या वह पटना है, इज दैट पटना। क्या यह नदी है, इज दिस रिवर। क्या वह हाथी है, इज दैट एन एलिफेंट। क्या यह बैल है, इज दिस एन ऑक्स। क्या वह लड़का है, इज दैट ए बॉय। तो देखिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तक बता चुका हूँ। अब इसके बाद जो आएगा पार्ट 4 आएगा, जैसे रहेगा क्या यह कलम नहीं है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा